कुछ लोग सिर्फ नौकरी करते हैं, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिससे पूरी जनरेशन का नाम बदल देते हैं। अगर आपको स्कूल में पढ़ाने का मौका 25,000 रुपये महीना और देश बदलने का अवसर मिले तो क्या आप एक ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटी को चुनेंगे? अगर हाँ, तो भूमि फेलोशिप वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि भूमि फेलोशिप क्या है, इस फेलोशिप को क्यों करना चाहिए, इस फेलोशिप को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस फेलोशिप के फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, इस फेलोशिप के दौरान क्या काम करना होता है और फेलोशिप के बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि इस फेलोशिप में आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूमि फेलोशिप है क्या। तो भूमि फेलोशिप एक 2 साल की पेड फेलोशिप है, जहां पर आपको सरकारी स्कूल या लो इनकम प्राइवेट स्कूल में काम करना होता है या पढ़ाना होता है। इस फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा के जरिए बदलाव लाना है। इस फेलोशिप को भूमि एनजीओ द्वारा चलाया जाता है। भूमि एनजीओ 2006 में स्थापित किया गया था और भूमि फेलोशिप की बात करें तो 2020 में पहली बार 5 फेलो के साथ शुरू किया गया था और आज त्रिची, चेन्नई, कोयम्बटूर जैसे शहरों में ये फेलोशिप एक्टिव है। तो अब बात करते हैं कि इस फेलोशिप का फॉर्म कौन कौन भर सकता है या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के 20 से 30 साल के युवा हैं और किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या उसके फाइनल ईयर में है, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। ये फेलोशिप को करने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, इसको फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि इस फेलोशिप को क्यों करना चाहिए या इस फेलोशिप के करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले आपको मंथली 25,500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। फेलोशिप के दौरान आपको मेंटोरशिप और समय समय पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है और फेलोशिप के बाद चेन्नई में आपको प्लेसमेंट दिलाई जाती है। अगर आप खुद का स्टार्टअप या एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग प्रोवाइड की जाती है और फेलोशिप के बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाता है, जो कि आपके जॉब और हायर स्टडी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पहले जब भी मैं फेलोशिप का फॉर्म भरता था तो सबसे बड़ा सवाल होता था कि इस फेलोशिप के दौरान मुझे काम क्या करना होगा। तो अगर बात करें कि भूमि फेलोशिप के दौरान क्या काम करना होता है, तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद आपका 1 महीने का इंडक्शन और ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि स्कूल में कैसे पढ़ाना होता है। उसके बाद आपको एक स्कूल अलॉट कर दी जाती है, जहाँ पे आपको एज अ टीचर प्राइमरी सेक्शन में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है और डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर के साथ काम करना होता है, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी और प्रिंसिपल। तो इन लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। अगर आप बात करें कि एक भूमि फेलो को दिन में क्या काम करना होता है या उसका डेली रूटीन क्या होता है, तो जैसे एक भूमि फेलो की स्कूल 9 से 3 हो गई, तो स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में मैथ और इंग्लिश की क्लासेस लेनी होती है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें कुछ और भी काम करने होते हैं, जैसे नेक्स्ट डे की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंटेशन या और किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के काम को करना होता है। तो काम काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, आप चाहें तो घर से भी कर सकते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, या तो ऑफिस में भी जाके काम कर सकते हैं। तो फेलोशिप के बाद क्या कहीं हमें बेरोजगार होकर बैठना तो नहीं पड़ेगा? वैसे भी देश में जॉब की बड़ी समस्या है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, फेलोशिप के बाद आपके प्लेसमेंट में भूमि टीम और एलुमनाई काफ़ी सपोर्ट करते हैं और भूमि में बहुत सारी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे यहाँ पे आपका फुल टाइम की अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप खुद का स्टार्टअप या एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का सीड फंड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। वैसे भी जब आप ये फेलोशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आप इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भूमि फेलोज़ को काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है। तो अब आता है सबसे आखिरी सवाल कि इस फेलोशिप में सेलेक्ट कैसे होंगे या इस फेलोशिप का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, भूमि फेलोशिप का 4 स्टेज में सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना होता है, जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनका एसे राइटिंग।
उसका आंसर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर देना होता है। उसके बाद होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, और नेक्स्ट राउंड में होता है आपका ग्रुप डिस्कशन और सैम्पल टीचिंग, और सबसे आखिरी में होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। तो इस तरह सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होता है, उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड सैम्पल टीचिंग, और सबसे आखिरी में होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो दोस्तों, ये था भूमि फेलोशिप के बारे में पूरी जानकारी। अगर अभी भी इस फेलोशिप से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट आपका दिमाग में है तो उसको कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नई नई फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।